हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस के जीके सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की जितनी भी परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी अगर फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये कुछ वेबसाइट हैं, आप सभी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार किसने जीता? हॉकी विश्व कप जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा। आप सभी आंसर दें साथ के साथ। और बेहतरीन, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, पाकिस्तान। तो हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक था? तो आपको बताना है प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। सभी कमेंट करेंगे। रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है और रविशंकर बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? रविशंकर। आप सभी तुरंत के तुरंत आंसर देते जाइए, कमेंट करते जाइए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रेसिडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था को स्टेडियम में उठाया था, यानी कि स्टेडियम का आपको नाम बताना है। लॉर्ड्स, ईडन गार्डन, होलकर या हरा पार्क। स्टेडियम का नाम था लॉर्ड्स। क्या नाम था? लॉर्ड्स। और बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया है। लास्ट में आप सभी मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? तो आपको बताना है कब जीता और कहां जीता। 2003 जर्मनी, 2005 फिनलैंड, 2007 जापान, 2003 फ्रांस। और सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है 2003 फ्रांस। क्या होगा? 2003 फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष बैंक भारत में कृषि वित्त प्रदान करता है? यानी कि कौन सा बैंक है, बैंक का नाम बताना है। सभी कमेंट करेंगे। नाबार्ड, आरबीआई, एलडीबी, एसबीआई। और बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। तो कौन सी पंचवर्षीय से संबंधित है ये आपको बताना है। चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर छठी। सभी कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर दिया करें ताकि जल्द से जल्द हम सारे क्वेश्चन कर पाएँ। और आपने देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ लोग तो बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल पांचवी। क्या होगा राइट आंसर? पांचवी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी है तो बताना है किसके बराबर है एनएनपी। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। और आप सभी सही जवाब भी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के बराबर है एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो बताना है भागीदारी दर क्या है। बिल्कुल आप सभी कमेंट करेंगे। और देखिए सही जवाब आप सभी का आता हुआ कि 53.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? आपको बताना है कि ये गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा या उड़ीसा। तो फटाफट से सभी आंसर कमेंट कीजिए साथ के साथ। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है?
नेपाल के साथ सीमाओं को साझा नहीं करता है, ऐसे राज्य का नाम बताना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड या असम। और देखिए आपने कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए साथ के साथ, और सही जवाब दिया है बिल्कुल असम। असम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे। तो कौन सी भाषा और कौन सी लिपि प्रयोग की गई थी अशोक के अधिकांश शिलालेखों में? तो आपको कमेंट करना है, कीजिए कमेंट, क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, प्राकृत और ब्राह्मी। क्या होगा? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत क्या थी? भाषा थी। ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए अनुसूची कौन सी है? 12वीं, 9वीं, 8वीं या 11वीं? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, 11वीं। क्या होगी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बताइए, न्यूनतम आयु पूछिए आपसे, और सही जवाब आप सभी ने दिया है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, ठीक है। तब पेशवा कौन थे ये आपको बताना है। पेशवा का नाम बताइए मुझे। बाजीराव, माधवराव, अहमद शाह अब्दाली, बालाजी बाजीराव। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बालाजी बाजीराव। बिल्कुल यही सही आंसर है, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली? तो बताना है, दूसरी बार शपथ किसने ली है? सभी कमेंट करेंगे, और सभी का आंसर आते हुए नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं भरना होगा, न कि राज्य सरकार को इसका भार उठाना होगा? तो ये कौन सी राज्य सरकार है ऐसी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सभी कमेंट करेंगे, और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टिन और सिलिकॉन के समान है? यानी टिन और सिलिकॉन के समान है, कौन सा ऐसा उपधातु है ये आपको बताना है। जर्मेनियम, फ्लोरोवियम, लेड, आर्सेनिक। और सही जवाब आपका आते हुए जर्मेनियम की ओर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? इसका आंसर देंगे सभी। न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, सोनल मानसिंह। और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा उदय शंकर। क्या होगा? उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? वैष्णवी पवार ने स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? और बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व Ag प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, चांदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय में संजय मल्होत्रा के उत्तराधिकारी के रूप में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, सभी इसका कमेंट करेंगे, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल, वी मर्चेंट, पीके बनर्जी, मिहिर सेन, आरती साहा।
और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मिहिर सेन। क्या होगा? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपने सही जवाब दिया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका पेनल्टी कॉर्नर। क्या है? पेनल्टी कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी कमेंट करेंगे साथ के साथ और बताएंगे इसका आंसर। और आपने सही जवाब देते हुए एस राजीव। क्या होगा? एस राजीव बिल्कुल सही जवाब है, एस राजीव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति किस वर्ष में मानी जाती है, ये आपको बतानी है। और बिल्कुल आप सभी सही जवाब देते हुए दीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, 1860 बिल्कुल सही है। क्या होगा? 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो बताना है भाषाई समूह कौन सा है, वो भी सबसे बड़ा। तो यह है इंडो आर्य। क्या है? इंडो आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का अयस्क है? सोडियम का अयस्क कौन सा है, ये आपको बताना है। बोरेक्स, क्रायोलाइट, एलोनाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। और बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, बोरेक्स। क्या होगा? बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई? तो सभी बताएंगे इसका आंसर, कमेंट करेंगे। क्या होगा? तो हाँ, मुंबई इंडियंस आपका सही जवाब आया है। मुंबई इंडियंस सभी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित थे। तो बताइए कैसे पता चलता है? कृषि शहर, धार्मिक शहर, व्यापारिक शहर या तटीय शहर से? और आपने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, व्यापारिक शहर। कैसे? व्यापारिक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे? तो इससे होंगे आपके 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है? तो बताइए, 2 लाख कर दिया गया है। तो ये किया है 1980 उद्योग नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी 3 विधायी सूचियों से संबंधित है? बताइए, 3 विधायी सूचियों से। सभी कमेंट करेंगे और सही जवाब दे रहे हैं आप, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल फितर निम्नलिखित में से किसे देखने पर मनाया जाता है? पूर्ण चंद्र, चंद्रमा, अमावस्या, अर्धारिक या नव चंद्रमा? और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, नव चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल जो पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए आरबीआई ने किस प्रणाली को आवश्यक मंजूरी दे दी है? सभी कमेंट करेंगे और सही जवाब आप सभी दे रहे हैं, भारत बिल भुगतान प्रणाली, बीबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान नृत्य नाटक का लोकप्रिय रूप है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या दक्षिणी भारत? सभी कमेंट करें और बताएं क्या होगा सही आंसर।
और सही जवाब देते हुए आप लोग दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है? तो ये किया था 1958 में। क्या होगा इसका आंसर? 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है आपकी जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता था आपके श्रीलंका। किसने? सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, सभी कमेंट कर रहे हैं साथ के साथ, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है? सभी कमेंट करेंगे और सही जवाब देते हुए सी की ओर बढ़ते हुए 1.25 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या नेपाल? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, नेपाल। क्या होगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके द्वारा मान्यता दी गई? तो धारा 8(1। कौन सी है? धारा 8(1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपको बताना है। सभी कमेंट करें। सही है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, ठुमरी नहीं है, कृति, पदम और स्थाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रेड में माध्यमिक स्तर शामिल है? तो यह है कक्षा 9 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में गाया और नृत्य किया जाता है? सभी आंसर करेंगे और आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो कौन सी थी आपको बताना है। तो ये थी तीसरी। कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। किसमें? तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। तो ये 1977 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।